गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। पहले हमने थर्ड पार्ट किया था, है ना। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन आई थी दैट वाज 50,000 कैश, फर्नीचर का बैलेंस था 50,000, गुड्स का बैलेंस 20,000, लाइबिलिटी इज़ योर 0 एंड द कैपिटल इज़ योर 75,000, है ना। तो ये आपकी इक्वेशन आई थी कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज़ ट्रांजैक्शन नंबर 4। इसमें बेसिकली क्या है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹60,000। ठीक है, तो जो गोपाल ने परचेज किया गुड्स, है ना, गुड्स उसने खरीदे तो गुड्स तो बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑन क्रेडिट मतलब उधार है, तो जब भी आप क्रेडिट पे परचेज करते हो तो क्या क्रिएट होते हैं, क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। और क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, लाइबिलिटी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 16,000 की, और गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे 16,000 से। ठीक है, तो जब भी हम गुड्स को खरीद रहे हैं तो गुड्स का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि उधार पे खरीदे हैं हमने, तो जब भी आप क्रेडिट पे परचेज करते हो तो क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं, और क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ हमारी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। क्लियर। तो इक्वेशन जो सबसे पहली वाली ओल्ड इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। 50,000, फर्नीचर 5,000, गुड्स हैं हमारे 20,000 के। ये मैंने अभी ऐड किया है ये वाला पॉइंट, क्योंकि क्रेडिटर्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। तो इस ओल्ड इक्वेशन में तो क्रेडिटर्स थे ही नहीं, तो इसको 0 लिख देते, और कैपिटल हमारी 75,000 थी। ठीक है, आगे ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करेंगे हम लोग। तो जब हमने माल खरीदा, गुड्स खरीदे, तो गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, 16,000 का स्टॉक ऑफ गुड्स इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेज़ किए हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप क्रेडिट परचेज़ करते हैं तो इससे क्रिएट होते हैं आपके क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स होती हैं हमारी लाइबिलिटीज़। जब भी आप क्रेडिट पे सेल करते हैं, उधार पे माल को बेचते हैं, माल मतलब गुड्स, तो जब भी आप क्रेडिट सेल करते हैं गुड्स का, उससे क्या क्रिएट होते हैं, डेटर्स, और डेटर्स हमारी क्या होती हैं, असेट्स। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, क्रेडिट परचेज करेंगे तो क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे, और क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है और डेटर्स असेट्स। ठीक है, और लाइबिलिटीज़ है क्रेडिटर्स, तो इसलिए हमने लाइबिलिटीज़ के नीचे लिखा है ये क्रेडिटर्स। ठीक है, तो कितने के क्रेडिटर्स जनरेट हो गए, 16,000 के, तो यहाँ पे 16,000 लिख देती हूँ। कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है तो 0। तो अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ गई, जो खाली चीज़ें हैं ना उनको हम 0 0 लिख देंगे। तो 50,000 प्लस 0 50,000, 5,000 प्लस 0 5,000, देन 20,000 प्लस 16,000 36,000, 16,000 प्लस में 75 प्लस 0 75,000, 75,000 प्लस 0 75,000। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। तो हमारी ट्रांजैक्शन है गुड्स कोस्टिंग 12,000 रुपीज़ सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। ध्यान से समझिएगा, 12,000 के गुड्स को आपने बेच दिया, सोल्ड कर दिया उधार पे 15,000 में। ठीक है, यानी कि 12,000 के गुड्स आपने 15,000 में बेचे, यानी कि 12,000 के गुड्स आपने 15,000 में बेचे हैं, तो यानी कि 3,000 प्रॉफिट पर बेचे हैं ऑब्वियसली।
है ना। तो अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। पहली बात तो आपने गुड्स को बेच दिया, तो बेच दिया तो माइनस हो जाएगा, खरीदते हैं तो प्लस होता है, बेचते हैं तो माइनस हो जाएगा स्टॉक। और क्रेडिट पर बेचे हैं तो क्रेडिट सेल के लिए मैंने बताया डेटर्स क्रिएट होंगे, और डेटर्स हमारे एसेट होते हैं। तो डेटर्स हमारे क्रिएट हो गए। कितने का गुड्स हमने जो बेचे थे सामने वाले पर्सन को, वो कितने में बेचे थे? 15,000 में बेचे थे ना। ठीक है, गुड्स तो आपके गोडाउन से 12,000 के गए हैं, लेकिन सामने वाले को जब आपने बेचा है तो वो तो आपने 15,000 में बेचा है, तो जब वो पेमेंट करेगा कुछ टाइम बाद तो 15,000 ही तो पे करेगा। बाकी बचा जो प्रॉफिट है आपका वो कितना हुआ? 12,000 की चीज़ को आपने 12,000 की गुड्स को आपने 15,000 में बेचा, यानी कि 3,000 प्रॉफिट पे बेचा, है ना। तो अब क्या होगा, 3,000 को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो प्लस ही होता है, लेकिन होगा कहाँ पे? ये होगा कैपिटल में। डेटर्स हमारे आएंगे असेट साइड पे, और गुड्स भी हमारे कहाँ पे आएंगे? असेट साइड पर। ठीक है, सबसे पहले हम उतार लेते हैं कैश असेट, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे असेट्स। असेट्स के सब पार्ट्स लिखेंगे कैश, फर्नीचर, गुड्स, कैश, फर्नीचर, गुड्स। एक और चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे असेट्स में गुड्स तो पहले ही है, डेटर्स और हमें क्रिएट करने, क्योंकि डेटर्स पहले थे नहीं ना, डेटर्स तो अब क्रिएट हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डेटर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे लायबिलिटी, कैपिटल, और लायबिलिटी के नीचे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, सब पार्ट्स जो आ रहे हैं यूज़ में वो लिख लेंगे हम। यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड इक्वेशन, ये न्यू इक्वेशन थी ना, यही ओल्ड बन जाएगी नेक्स्ट वाले में। तो 50,000 का कैश था, 5,000 फर्नीचर, गुड्स 36,000, ओल्ड इक्वेशन में डेटर्स तो थे ही नहीं तो 0, क्रेडिटर्स 16,000 और कैपिटल थी 75। तो ये हमने पुरानी इक्वेशन उतार ली। तो ये हमारी ओल्ड इक्वेशन थी। हाँ, दिस वन इज़ योर ओल्ड इक्वेशन। देन हम लोग ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं। ट्रांजैक्शन को यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। कैश में तो कोई चेंज आएगा नहीं, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, गुड्स हमारे 12,000 के थे जो कि हमने बेच दिए, तो हम यहाँ पे 12,000 को गुड्स को हम लोग बेच देते हैं। ठीक है, डेटर्स हमारे 15,000 के थे। ठीक है, तो 15,000 आया यहाँ पर। क्रेडिटर्स में नो चेंज, और जो हमारी कैपिटल है उसमें भी और जो हमारी कैपिटल है प्रॉफिट को उसमें ऐड किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस बताऊंगी जो कि कैपिटल में प्लस या माइनस होती हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एक तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट कैपिटल में क्या होती है? प्लस होती है। ये हमने प्लस कर दिया। ठीक है, चलिए, तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ गई वो चेक कर लेते हैं। 50,000 यहाँ पे आ गई, 50,000 प्लस में 5,000। ठीक है, देन 36 माइनस 12, ये आएगा हमारा 24,000 प्लस में 15,000। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो गुड्स यहाँ पे मैंने बताया कि बेचे हैं तो माइनस करेंगे, गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड हुए हैं तो डेटर्स क्रिएट हो जाएगा 15,000 का, क्योंकि 15,000 में बेचे हैं,
और 12,000 की चीज़ को 15,000 में बेचा है, यानी कि 3,000 प्लस करके बेचा है, यानी कि प्रॉफिट हुआ हमारा 3,000 का, वो हमारा कैपिटल में आ जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग ये जो इक्वेशन है, जो इसकी न्यू थी वो इसकी ओल्ड बन जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करेंगे। हमने गुड्स को बेच दिया, तो बेचा है तो माइनस करेंगे, परचेज़ किया है तो ऐड करते, तो सोल्ड किया है तो माइनस कर दिया 12,000, 15,000 के डेटर्स, और 3,000 जो ऊपर से आया उसको हम लोग और जो हमारा प्रॉफिट था 3,000 का उसको हम लोग कैपिटल में प्लस कर देंगे। हमने प्लस कर दिया, ठीक है। 50,000 प्लस 0 50,000, 5,000 प्लस 0 5, 36 माइनस 12 24, 0 प्लस 15,000 15,000, देन 16,000 प्लस 0 16,000, and 75,000 plus 3,000 is your 78,000। ये हमारी क्या हो गई? न्यू इक्वेशन हो गई। सॉरी, लाइन थोड़ी ऊपर हो गई है, सॉरी। लास्ट ट्रांजेक्शन आती है हमारी पेड रेंट ऑफ ₹1,000। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, जब आप रेंट पे करेंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने 1,000 रुपीज़ रेंट पे किया, तो रेंट तो कैश में ही पे करोगे ना आप, ठीक है। तो आपके पास कैश था 50,000, ठीक है, उसमें से आपने 1,000 रुपीज़ रेंट के दे दिए, तो 1,000 रुपीज़ कम हो जाएंगे ना, क्योंकि पे करे हैं। तो जब भी आप किसी को पे करते हो तो आपका कैश का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो कैश में से 1,000 रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ आइटम्स हैं जो कि कैपिटल में आती हैं, जैसे कि प्रॉफिट है तो प्लस करते हैं, तो वैसे ही रेंट है, यानी कि एक्सपेंस है आपका, और एक्सपेंसेस कैपिटल में माइनस होते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो रेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, कैपिटल में क्या हो जाएगा? 1,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस है। ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी एक्सपेंस है वो कैपिटल में माइनस होगा, और अगर कोई भी इनकम है तो वो कैपिटल में प्लस होएगी। प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और अगर कोई प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में प्लस होगा, और अगर कोई भी लॉस है तो वो कैपिटल में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो रेदर देन कि मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, तो मैं साथ साथ ही या तो आपको बताती जाऊंगी क्वेश्चंस में, ठीक है। बस आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है, खर्चे हैं माइनस हो जाएंगे, इनकम है प्लस हो जाएगी, प्रॉफिट है प्लस हो जाएगा, लॉस है माइनस हो जाएगा कैपिटल में। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसकी न्यू इक्वेशन है वो इसकी ओल्ड हो जाएगी, ठीक है। कैश, फर्नीचर, सॉरी मेरे पास थोड़ा स्पेस यहाँ पे नहीं है तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ। गुड्स, डेटर्स, जो जो चीज़ें क्रिएट होती जाएंगी ना उसको आपको ऊपर लिखते जाना है। अब जैसे यहाँ पे कैश और कैपिटल है, लेकिन कैश का तो कॉलम अलग से, ये कैपिटल का भी बना ही हुआ है ऑलरेडी, तो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस वाले में तो क्या था कि डेटर्स आ गया था, तो डेटर्स आपको क्रिएट करने पड़ गए थे, है ना। ये देखो यहाँ पर ऊपर वाले में जैसे क्रेडिटर्स आया था, गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज है ना, क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिटर्स हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे तो कैश और कैपिटल आ रहा है, तो दोनों का ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिटर्स और यहाँ पे आ जाता है आपका कैपिटल, ठीक है। और ऊपर जगह नहीं है, बट मैं असेट्स लिखेंगे बिकॉज इट इज़ कंपल्सरी, कैपिटल और लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट में मैं आपको कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ बताऊंगी ये चीज़, अभी तो मैं आपको बस समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो विद फॉर्मेटिंग होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। ओल्ड इक्वेशन में इसकी न्यू
नेक्स्ट वाले की ओल्ड बन जाएगी तो 50,000 प्लस 5 प्लस 24 गुड्स के डेटर्स 15,000, कैपिटल क्रेडिटर 16,000 और कैपिटल 78,000। चलिए ट्रांजैक्शन को सॉल्व करते हैं। वैसे तो हमने किया ही हुआ है लेकिन यहाँ पे करना है। जब हमने रेंट पे किया तो कैश में से 1,000 रुपीज़ रिड्यूस हो जाएंगे और कैपिटल में से भी 1,000 रिड्यूस हो जाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उनको हम ज़ीरो से फिल करेंगे। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन आ गई हमारे पास। 50 माइनस 1,000 दैट इज़ 49,000, 5,000 प्लस ज़ीरो 5,000, 24 प्लस ज़ीरो 24,000, 15 plus 0 15,000, then this is 16,000 and then this is 78 minus 1 77,000। तो ये हमारी सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 49 प्लस 5 प्लस 24 प्लस 15 16 एंड 77। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में ही। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन फाइनल ये जो न्यू इक्वेशन है ना, इसको आप रेदर देन न्यू इक्वेशन लिखने के ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप इसको फाइनल इक्वेशन लिख लीजिए। जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है ना तो आप इसको फाइनल इक्वेशन लिखते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप फाइनल टर्म किसको बोलते हैं, जो लास्ट वाला होता है ना, तो वो आपका फाइनल होता है। तो ये हमारा आ गया कैश का बैलेंस लास्ट फाइनल में 49, फर्नीचर 5,000 का पड़ा हुआ है, गुड्स 24,000 के पड़े हुए हैं, डेटर्स 15,000 के हैं, क्रेडिटर 16 के और कैपिटल 77 के। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट यहाँ पे किसकी बना रहे हैं, गोपाल की ना। तो यहाँ पे बैलेंस शीट ध्यान में रखिएगा, बैलेंस शीट ऑफ गोपाल थोड़ा मिड में लिखिएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट ऑफ गोपाल थोड़ा सा मिड में लिखिएगा। एज एट जो भी डेट होगी, तो डेट मेंशन नहीं थी तो यहाँ पे हमने ऐसे ही छोड़ दिया इसको। ओके, देन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा था पहले फर्स्ट वीडियो में, कि हमारी जो ये वाली साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, उसमें हम लिखते हैं लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे आप लिखते हैं असेट्स, यहाँ पे आप लिखते हैं अमाउंट। ठीक है, चलिए अमाउंट AMT लिखा है, आपको पूरा लिखना है अमाउंट ऐसे। ठीक है, चलिए तो अब फाइनली हम अपना आंसर देख लेते हैं एक बार। फाइनल हमारा आंसर देख लेते हैं। ये हमारी असेट्स है ना, देखो तो असेट्स में सबसे पहले कैश है 49,000 का, तो कैश लिख देते हैं 49,000 का। नेक्स्ट असेट्स हैं आपके पास, कैश के बाद फर्नीचर 5,000 का है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्नीचर 5,000। देन कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, गुड्स हैं 24,000 के, तो यहाँ पे हम गुड्स लिख देते हैं 24,000 के। उसके बाद गुड्स के बाद अगला है कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, गुड्स, देन डेटर्स हैं हमारे 15,000 के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स 15,000 के। कैश फर्नीचर गुड्स डेटर्स कंप्लीट हो गया, कैश फर्नीचर गुड्स डेटर। देन आ जाओ लायबिलिटी साइड पे, लायबिलिटी में बस एक ही है क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स हैं 16,000 के। देन कैपिटल का आंसर आ रहा है 77,000। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट का टोटल हमेशा इक्वल आता है, दोनों साइड का, असेट साइड का भी और लायबिलिटी साइड का भी। तो आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आएगा 93,000 और 49 + 5 + 24 और ये भी, इसका भी टोटल आएगा 93,000। और अगर आपका ये आंसर सेम नहीं आ रहा तो समझ जाओ खुद से ही कि आपने कोई गलती कर दी है, ठीक है। तो बैलेंस शीट लिखेंगे और गोपाल ये बीच में लिखेगा एज एट लायबिलिटी प्लस कैपिटल इस साइड पे, अमाउंट असेट्स इस साइड पे। जो भी पहले तो असेट्स के सारे नाम उतार लो, कैश, फर्नीचर, गुड्स, डेटा, फिर इनकी जो अमाउंट है 49, 5, 24, 15, ये सारी इधर आ जाएंगी। ध्यान में रखिएगा, ऊपर वाली कुछ नहीं उतारना, सिर्फ ये वाली, ये जो अमाउंट है, ये देखिए ये वाली अमाउंट, ये जो फाइनल इक्वेशन वाला जो आंसर है वो ही उतरेगा बस, ठीक है। और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स और कैपिटल, तो क्रेडिटर्स और कैपिटल 16 और 77, तो 16 और 77 आ गया। तो टोटल इनका सेम है 93। जब आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट में आपको ये डबल लाइन लगानी है। इस डबल लाइन का मतलब क्या है कि अब इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये जगह नहीं है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ यू मे आस्क, ठीक है।